दिल के पास 90 दिन की नौकरी। ये बात शायद 1973 या 74 की है। तब क्या है कि रोजगार कार्यालय के थ्रू नौकरी लगती थी 90 दिन के लिए टेम्परेरी, उसके बाद एक दिन घटा के फिर 90 दिन देते थे। इस तरीके से चलता था। खैर बड़ी मुश्किल होती थी ये नौकरी लेने में, बेरोजगारी तो तब भी बहुत ज़्यादा थी। तब मैं भटक रहा था ग्रेजुएशन करके कि मैं किसी काम में लग जाऊं तो मेरा कुछ आधार बन जाए। बस इसलिए मैं जब पहली बार नौकरी में गया कि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू में डीसी ऑफिस में एक नया डिपार्टमेंट खुला था, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, पर यूँ मैं इंटरव्यू देने गया, डीसी साहब बैठे थे या कोई और सदस्य भी थे, उन्हें फट से मेरे को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं 1971 की लड़ाई में बहुत साथ दिया था प्रशासन का। उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया। अब हमारा वहाँ पे कार्यालय लगा, स्टेडियम था हमारा, नेहरू ने स्टेडियम जो खेलने का, उसके सामने एक कोई किराए का मकान था, उसमें लिया। एक कमिश्नर, एक स्टेनो, एक मैं और एक अटेंडेंस वहाँ था। जो ठीक है, जो तनख्वाह क्या होती थी 162 रुपये। 162 रुपये की जो कीमत थी ना, वो आज 62,000 की नहीं है। खैर बहुत बड़ी तनख्वाह थी, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं वहाँ पे लगा तो वहाँ पे काम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसा था कि जब असेंबली लगती थी तो डीसी साहब वहाँ से स्टेनो या टाइपिस्ट को बुला लेते हैं। उन्होंने एक बार मैंने कहा जी मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा, मैं तो जर्नल काम कर पाऊँगा। खैर यानी वो हो गया, टाइपिस्ट वो चला गया, स्टेनो चला गया, सारी सारी रात काम चलता था। खैर बहुत बढ़िया था जो भी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मुझे ऑफर थी कहीं से कि मुझे जाना था अपने कैलीपर्स बनवाने चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी, टांगों पे जख्म थे, कैलीपर्स ख़राब हो गए थे, टूट रहे थे, तो मुझे चंडीगढ़ जाना था। तो कमिश्नर साहब मिले नहीं, तो मैं अपना चंडीगढ़ के टूर पे चला गया किसी को साथ लेके। वहाँ पे जो सकेत हॉस्पिटल है वहाँ चला गया, वहाँ नाप नूप दिया, कैलीपर्स मेरे बन गए। मैं आया, कैलीपर्स बढ़वा के मुझे थोड़ी सी राहत, दोनों टांगों पे कैलीपर्स चढ़े होते थे, ठीक है, किसी का सहारा लेके स्टेप बाय स्टेप चलता था। जब मैं आया तो कमिश्नर साहब भी आ गए। वो बोले जी आप कहाँ थे? मैंने कहा सर मैं अपनी कैलीपर्स के लिए चंडीगढ़ सकेत मंदिर में गया था। किससे परमिशन ली थी? मैंने कहा आप थे नहीं तो डीसी साहब से ले लेते। मैंने कहा जी वहाँ मैं नहीं जा सका। तो नहीं है, ये गलत कर रहे हो। मैंने कहा जी एक चीज़ बताइए, आप 5-5 दिन यहाँ के चपरासी को ले जाते हैं अपने घर में काम करवाने के लिए, ये सही है क्या? गलत है क्या? उसकी भी अटेंडेंस मैं ही लगाता हूँ। बहुत तो तनाव में आ गया और डीसी साहब के पास गया। उसने कहा जी ये लड़का काम नहीं करना चाहता है, ऐसे ऐसे जवाब देता है। डीसी ने कहा यार बंदा तो बहुत शरीफ है। उसने एकदम, उसे टेम्परेरी नौकरी थी, उससे एक लेटर लिख के भेज दिया, यूर सर्विसेज नो मोर रिक्वायर्ड। मैं अपना घर आ गया। चलो जी नौकरी ख़त्म होगी। पहली नौकरी थी, मैंने कोई इसको कर चुका था, 9 महीने में बिता चुका था, 2 बारी 90-90 दिन की नौकरी बजाय शायद पूरे 9 महीने। भाई तो मैंने तो उठा के एक टेलीग्राम भेजा चीफ मिनिस्टर को, ये क्या है, कोई कारण होना चाहिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कोई गलती की है? मैं अपने कैलीपर्स बनाने चला गया तो ये 5-5 दिन इस पीएन को लेकर, ऑफिस में कोई था ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैंने कुछ नहीं किया, समझ गए। उसके बाद डीसी ने बुलाया, कहते हैं यार 2-3 तेरी शिकायतें हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा था, कमिश्नर साहब कहते हैं ये बिना, मैंने कहा मैं बिना बताए कभी नहीं जाता सर, पूरे 5 बजे जाता और 9 बजे पूरे आता हूँ। वो 2 दिन ऐसे थे कि मैंने कैलीपर्स बनवाने थे, मुझे ज़रूरी थी, अगर वो मेरी ड्यूटी हट जाती तो मुझे कैलीपर्स नहीं। कहता फिर तुम सारा दिन किताब लेके पढ़ते रहते। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पढ़ता हूँ, मैं एमए का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं किताब लेके काम तो होता ही नहीं। आप हमें ऑफिस का काम दीजिए, वहीं की बिल्डिंग के नीचे, जहाँ मैं बड़ी मुश्किल से सुबह पहुँचता हूँ, तो मुझे वहीं का काम मैं बैठ के वहाँ करूँगा। कहते हैं अच्छा काम आप पूरा करते थे? मैंने पूरा करते थे। मैं एमए कर मैं पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, क्योंकि बिना पढ़े मैं थक जाता था, कैलीपर्स दर्द होता थे मेरे
पैरों में जख्म हो जाते थे, तो घर जाके तुम्हें पढ़नी। अगर आपने जब भी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे काम दिया तो मैंने किया जो काम। फिलहाल तो ये अब ऑफिस नया बना हुआ है, इसमें काम ही नहीं था, तो हम क्या करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। कहता अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करना, 2 दिन के बाद फिर ज्वाइन कर लो। मैं बड़ा हैरान कि 90 दिन वाले का तो कैरियर ख़त्म हो जाता, ख़त्म कर दिया जाता, और ये एकदम ये संतुष्टि होगी कि आप वहाँ चले जाइए। मैंने कहा ठीक है सर, ओके, आप बिल्कुल काम कहता होगा, मैंने बिल्कुल सही होगा काम जो मुझे मिलेगा। तो मैं वहाँ पे आ गया। तो कुछ देर के बाद वो डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो गया था। मैं अगले डिपार्टमेंट की कहानी फिर आपको बताऊंगा। ये एक तकलीफ़ें थी, एक संघर्ष था मेरे लिए, ये एक मुझे रास्ता बताता था ज़िंदगी जीने का, जिसके अंदर मैंने जीना था कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको चार्ज भी लगाएंगे, आपके साथ घिरना भी करेंगे। पर मैं हारने वाला नहीं था, मैंने हार कभी मानी नहीं कि ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी को बड़ी नज़दीक से देखा है। मैं अगली कहानी भी आपको बताऊंगा, वो भी एक 90 दिन की कहानी है जिनमें से मैं जूझता रहा और फिर भी निखर कर सामने आया। थैंक यू वेरी मच।